नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सभ्यसाहूणं। 24 तीर्थंकर भगवंतों की, चंद्रप्रभु भगवान एवं सुपार्श्वनाथ भगवान के मुख्य कल्याणक महोत्सव की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुख माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी व प्रशांत सागर महाराज की। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र, मुख्य शास्त्र कहते हैं, एक बहुत ही अच्छा सूत्र है। उसमें आया है, जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। इस सूत्र में पूरा जनवाणी का निचोड़, जितना भी उसमें आगम में उस साधक के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, इसमें निहित है। जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। एक ही सूत्र काफी है। आचार्य श्री महाराज जी का क्या कहना है? एक ही सूत्र काफी है, सफिशिएंट, पर्याप्त है कि संवेग और वैराग्य के लिए जगत अर्थात इस संसार का और काय इस शरीर का, इनके स्वरूप का चिंतन करते रहना चाहिए। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाएं। जे उस पूंजी होती है, उस साधक की पूंजी होती है संवेग और वैराग। जैसे व्यापारियों की पूंजी, फैक्ट्री चलाने वालों की पूंजी होती है धन पैसा आदि, कितने पूंजीपति हैं। उसी प्रकार से दिगंबर साधु जो साधक होते हैं, उनकी पूंजी कहलाती है कि उनका संवेग कितना है और वैराग्य कितना है। ये पूंजी है। पूंजी बढ़ाने के चक्कर में हर कोई रहता है। जैसे व्यापारी वर्ग है, सभी आम व्यक्ति पूंजी बढ़ाओ पूंजी बढ़ाओ, उसी प्रकार से साधक अपनी पूंजी बढ़ाने में लगा रहता है। उसकी पूंजी कौन सी है? संवेग और वैराग। बढ़ेगी कैसे? हमेशा जगत का, संसार का और शरीर के स्वरूप का चिंतन करते रहना चाहिए। और ये सूत्र काफी है, ऐसा एक आचार्य महाराज जी कह रहे थे। कक्षा के समय की बात है, नेमावर की बात है। ये सूत्र पर्याप्त है, काफी है। और एक ऐसी कापी है, कापी मतलब जो अभ्यास पुस्तिका, आचार्य ने कहा ये सूत्र काफी है, पर्याप्त है। एक सूत्र ऐसा है, ऐसी का इसकी कोई भी ऐसी का इसके लिए रखने कोई बस्ते की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको रखने की ना कोई किताब की आवश्यकता पड़ती है, न ही कभी बरसात में गीली होती है, न कभी फटती है। ये सूत्र पर्याप्त है, ऐसी काफी है। क्योंकि कोई साथ में रखना नहीं है, शरीर साथ में चल ही रहा है और आंखें से पूरा संसार आपको दिख ही रहा है। कुछ भी बस्ते की आवश्यकता नहीं है, ना सुरक्षा की आवश्यकता है, ना कुछ करने की आवश्यकता है। ये सूत्र अपने आप ऐसी कापी है। हमने कहा चाह महाराज जी, ये ऐसी कापी है कि इसकी फोटो कापी भी नहीं हो सकती है। हमने गुरु से कहा कि ऐसी कापी है, एक इसकी फोटो कापी भी नहीं हो सकती है। उस समय मंच में एक मूर्धन्य विद्वान, अच्छे काफी, सतना के, आपने नाम सुना होगा, वो विराजमान थे। उस समय मुनि हम लोग की दीक्षा हुई थी, 10 मुनि दीक्षाएं हुई थी। अपूर्व सागर जी, प्रशांत सागर जी, निर्भीक सागर जी आदि, इन 10 महाराज जी की उसमें हमारा भी आखिरी नंबर था। तो हिसाब से हम सभी मुनि महाराज जी वहाँ मंच में बैठे थे, क्योंकि 10 साल बाद मुनि दीक्षा हुई थी 97 में। तो उस समय विद्वान वो पंडित जी खड़े हो गए और वो कहने आचार्य श्री गदगद होकर के कि कितना अच्छा मंच, अच्छा लग रहा है, समोसा अच्छा लग रहा है, आप विराजमान हैं और सभी नए नए मुनि महाराज, पुराने 5 महाराज जी बस थे और हम लोग 10 महाराज जी हम लोग थे।
अपूर्व सागर जी, प्रशांत सागर जी, निर्भीक सागर जी, निर्णय सागर जी, और प्रबुद्ध सागर जी, पाय सागर, पन्न सागर जी, प्रवचन सागर जी आदि ये सब महाराज जी बैठे थे। उन्होंने कहा कि आचार्य जी इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप मंच में विराजमान हैं, आजू बाजू जितने भी महाराज जी हैं सब आपकी फोटो कॉपी जैसे लग रहे हैं। क्या कहा? फोटो कॉपी जैसे लग रहे हैं। आचार्य जी ने क्या कहा है आपको बता दें, आप सुन के दंगे रह जाएंगे। आचार्य का पंडित जी बैठ जाइए, आपने जो कहा ये ठीक नहीं कहा है। जितने भी महाराज जी दिख रहे हैं ये फोटो कॉपी नहीं है, ये ओरिजिनल कॉपी है। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जनाय, ये जो दिख रहे हैं आपको ये ओरिजिनल कॉपी है। क्योंकि सबकी नकल तो हो सकती है, दिगंबरत्व साधु की नकल कभी नहीं हो सकती है। इसलिए ब्रह्म गुलाल एक पात्र आया था ना, आपने सुना होगा, वो सब वेशभूषा बना लिया, दिगंबर मुनि की बात में आई, उसे सफल भी रहा, सब कुछ रहा। अब उसे अपने वापस वेश में आ जाओ, नहीं अब मैं अपने पैर पीछे नहीं कर सकता हूँ। बड़ी दिक्कत आती है जगत का है, क्योंकि आयु सबकी आती चली जाती है। और ऐसा कहा जाता ना कि जो आपकी मौत के लिए आता ना, यमराज आते हैं। तो एक बार एक कथानक बता रहे हैं, यमराज जी से पूछा गया, उन संचालक जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने, कि भाई आपका काम कैसा क्या चल रहा है, सब ठीक व्यवस्था ठीक तो चल रही संसार की? उन्हें बोला नहीं साहब, संसार बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गया? कि हम चार उनको काल करते हैं, व्यक्ति को करते हैं ताकि वह समझ जाए। हमने पहले कालिंग की, पहले सूचना दी, पहले हिसाब करके बताया, उसके बाद सफेद कर दिए हमने। अब आपका अंतिम समय आ रहा है, अब आप सतर्क हो जाओ। तो बहुत लोग उसमें समझ जाते थे, जो जगत का है स्वभाव सूत्र को जानते थे। भाई ये देखो शरीर का स्वभाव ऐसा है, अब बाल सफेद हो गए हैं, अब संसार के झंझट में नहीं पड़ना, अपने आत्मा का कल्याण करना है, पंच परमेष्टि भगवान की गुरु की आराधना करनी है, धर्म का अच्छे कार्य में लग जाता था वो। अब आजकल बड़ी दिक्कत जा रही है, उसने रास्ता निकाल लिया है। क्या रास्ता निकाल लिया है कि अब उसको वैराग्य तो होता ही नहीं है पहली कालिंग पर, वो अपने बाल सफेद करने लगा, काले करने लगा है। बाल सफेद हमने कर दिए थे यमराज ने कि मौत का पैगाम आ चुका है, तो उसने क्या किया, बाल काले करना चालू कर दिए हैं। अच्छा, और कोई समस्या तो नहीं है? और दूसरी समस्या भी आ गई है। अब हमने पहली घंटी बजाई, कोई बात नहीं, कुछ दिन हमने दूसरी घंटी बजाई, दूसरी घंटी ऐसी बजाई कि उसके दांत अपने आप नीचे गिरा दिए दांत। तो क्या दिक्कत है, मतलब सतर्क हो जाएगा? नहीं साहब, बड़ी दिक्कत जा रही है। यमराज ने बोला अपने उनसे सृष्टि बनाने वालों से, जैसे ऐसा कथानक बता रहे हैं आपको कि बड़ी दिक्कत जा रही है, हमने उसके दांत गिराए, वो होशियार निकला आज का इंसान, उसने नए दांत लगवा लिए, बत्ती सी नहीं लगवा ली है। पहले तो हमने उसको अपने हिसाब से जैसे दिए थे, अब तो उससे सुंदर भी बस्ती वो बत्ती सी लगा गए हैं। अच्छा, हमने तीसरा कालिंग की तीसरा सूचना दी, भाई आपका अंतिम समय आ रहा है, सतर्क हो जाओ, सब हो जाओ। जो समझ जाते हैं, इंसान और होशियार हो गया है। मैंने उसके लिए आंख के लिए कान में तकलीफ दे दी, उसने कान में मशीन लगवा ली, कान में मशीन लगवा ली, और यहाँ तक कि आंख में चश्मे भी, आंख के ऑपरेशन वगैरह सब करने लगे। मोतिया बिंद कब पकता है? कभी बचपन में किसी को नहीं पकता है, समान था ना। मोतिया बिंद कभी 50 के ऊपर ही होता करता ना, कि अंतिम समय ऐसा आ रहा है। तीसरी कालिंग की, तीसरी बार सूचना दी, तब भी समझ में नहीं आया उसको कि जगत का है स्वभाव व संवेग गर्दम, ये दिक्कत जा रही है। चलो समस्या तो हो ठीक है, चौथी बताओ, बाकी दिक्कत जा रही है। इससे ज्यादा समस्या को और आ गई है कि चौथी बार में हमने उसके लिए कहा अब तो इसको बचा नहीं सकता कोई भी संसार का प्राणी। यमराज बोलता है इसको तो अब अंतिम मैंने ऐसा मौका दिया कि अब तो मेरा जो शस्त्र प्रयोग है वो तो काम कर जाएगा, और इसको सामने मौत तो आई जाएगी। मैंने उसके लिए हार्ट अटैक का अटैक दे दिया, हार्ट अटैक का अटैक दे दिया। क्या करे भगवान, आपने ऐसा इंसान बनाया है पंचम काल में, उसने भी उसकी रास्ता निकाल ली, उसने हार्ट अटैक आने पर भी बाईपास सर्जरी करवा ली, तो बच गया, और अपने भोग विलास में लगा रहा है, प्रभु की भक्ति आराधना में नहीं रहा है। इसलिए जगत का है स्वभाव व संवेग वैराग्यर्थम, इस सूत्र काफी पर्याप्त है, जिसके द्वारा हम अपने संवेग वैराग को प्राप्त करके सच्चे अर्थों में हम कर्म की निजरा कर सकते हैं, पापों का क्षय कर सकते हैं,
और दुर्लभता से मनुष्य प्राप्त किया है, उसका हम सही सदुपयोग कर सकते हैं। संसार के सभी जीव इस सूत्र को अपनाते हुए अपने वैराग को बढ़ाते रहें। इन्हीं मंगल भावना के साथ में बोले अहिंसा परमो धर्म की, मुख माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की। हमारे भी